लॉकडाउन के दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने, चाहे वो कांस्टेबल हो या फिर आला अधिकारी, सभी ने दिन रात मेहनत की, कड़ी धूप में पसीना बहाया तो रात भर जागकर ड्यूटी की। उन सब ने अपनी सुरक्षा, अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगा दी ताकि हम सब द्वीपवासी सुरक्षित रहें। हैरानी नहीं कि आम जनता ने ऐसे सभी पुलिसकर्मियों और पुलिस डिपार्टमेंट की तहे दिल से तारीफ की, उनका धन्यवाद किया। लेकिन जहां लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में होता है, जहां काफ़ी लोग अच्छे मेहनती कर्मचारी होते हैं, वहीं कुछ लोग कामचोर भी होते हैं। ऐसे लोग किसी ना किसी बहाने से काम करने से बचना चाहते हैं, मुफ्त की सैलरी लेकर घर में बैठकर आराम फरमाते हैं। आप सभी को लगता होगा, आखिर ऐसा कौन सा पुलिसकर्मी है जिन्होंने डिपार्टमेंट के नाम पर दाग लगाया है। ऐसे लोग तो गिनती के ही हैं, लेकिन इनमें से सबसे चर्चित या कुख्यात एक एसआई है। ये महाशय अपने दादागिरी, कामचोरी या सर्विस रूल को ठेंगा दिखाने के लिए मशहूर है। लगभग 6 महीने पहले इस एसआई को एक पीआरआई को पीटने और गैर कानूनी तरीके से तीसरी शादी करने का आरोप लगा था, जिसके चलते इसका ट्रांसफ़र उत्तरी अंडमान के कालीघाट में पनिशमेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन डिपार्टमेंट के ऑर्डर को अंगूठा दिखाते हुए एसआई साहब 3-4 महीने तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए, और महीनों बाद जब ज्वाइन किया भी तो महज 2 दिन के बाद बैक पेन का बहाना बनाकर वो वापस पोर्ट ब्लेयर आ गया। उसके डिपार्टमेंट के सभी साथी और अधिकारी लॉकडाउन के दौरान दिन रात मेहनत कर रहे थे। ये कामचोर एसआई अपनी तीसरी बीवी के साथ हनीमून मनाने में लगा था। बैक पेन की बीमारी के बहाने छुट्टी और घूमना फिरना और एक्सटेंडेड हनीमून जारी रहा। उधर आला अधिकारी बेबसी या फिर जानते बूझते हुए भी इस नकली बीमारी के पर्दाफाश करने के लिए मेडिकल बोर्ड नहीं बिठा रहे हैं। ना जाने ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड ज़रूरी है। एक सरकारी कर्मचारी सर्विस रूल का उल्लंघन कर सकता है। ये एसआई उसका जीता जागता उदाहरण है। इन महाशय ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दिए बिना तीसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी की शिकायत पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा दी गई। अब 6 महीने के बाद भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की फाइल आगे नहीं बढ़ी है। अगर इन एसआई महाशय की बात पे यकीन किया जाए तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि सब सेटिंग हो चुका है। दर्शकों को बताना चाहूँगी कि दूसरी बीवी को तलाक दिए बिना तीसरी शादी सर्विस रूल का क्लियर कट वॉयलेशन है, और इस क्रिमिनल ऑफेंस के लिए टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के अलावा 7 साल जेल का प्रावधान भी है। लेकिन जैसे कि एसआई का दावा है, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उसने सब सेटिंग कर लिया है। बहरहाल उसकी कामचोरी और डिपार्टमेंट के मुंह पर कालिक पोतने का काम जारी है। शायद कभी आला अधिकारी अपने नींद से जागेंगे और अपनी शाखा को बचाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई ज़रूर करेंगे।